एकदम से आके इन लोगों ने हमारे बुलडोजर चला दी, हमारे सब सामानों का भी नुकसान हुआ। और ये सब गरीब प्रजा ये लोग सब कहाँ जाएगी बताओ, ये बताना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अब हम लोग जाए कहाँ। किसी को कैंसर पेशेंट है, कोई विधवा है, कोई बेवा है, कोई इद्दत में बैठी है, उसको इस तरह से निकाला गया यहाँ से, खींचतान के पुलिस वालों ने खींच के निकाला, वो लोग पर्दे में बैठी। तो बोल अब ये जवान बच्चे हैं, ये लेटरिन बाथरूम किस जगह जाए बताओ। खाली जबान की परमिशन थी कि भाई थोड़ा थोड़ा काटेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसा करेंगे, लेकिन एकदम पूरे घरों पे लोगों के बुलडोजर चला दिया गया। और ये देखो, ये सीओ की पढ़ाई करती है, ये बच्ची को तुम उस जगह पे रखोगे, इसके बाप को कैंसर है, इसके बाप को, इसकी माँ को घसीट के पुलिस वालों ने निकाला। हमको घर में से घसीट के निकाला गया। हम बहुत करे, उनके आगे हाथ पैर जोड़े, फिर भी हमको निकाला गया घर से। बोलते हैं हम ना क्या बोलते हैं, हम अपने कड़ियों से तुड़वाए दे रहे, फिर भी उन्होंने हमारे घरों पे बुलडोजर चलाया, अर्धी दीवारें भी नहीं छोड़ी। नरेंद्र मोदी भाई जाके वहाँ बैठ गए तो इनका काम यहाँ था, यहाँ के ये प्रधान थे, वहाँ जाके बैठे तो यहाँ का सोचे पहले। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम। देखो, यहाँ हम लोगों के ये मकान तोड़ने के लिए आए, लेकिन अचानक ही मकान तोड़ने के लिए आए। भले नोटिस तो दिए थे, लेकिन 1-2 दिन पहले हमको आके सभी लोगों को बताना चाहिए कि कल तुम लोग के मकान टूटेंगे, ताकि हम लोग को मकान अपना सब सामान हटा सके। एकदम से आके इन लोगों ने हमारे बुलडोजर चला दी, हमारे सब सामानों का भी नुकसान हुआ। और ये सब गरीब प्रजा ये लोग सब कहाँ जाएगी बताओ, ये बताना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अब हम लोग जाए कहाँ। किसी को कैंसर पेशेंट है, कोई विधवा है, कोई बेवा है, कोई इद्दत में बैठी है, उसको इस तरह से निकाला गया यहाँ से, खींचतान के पुलिस वालों ने खींच के निकाला, वो लोग पर्दे में बैठी। तो बोल अब ये जवान बच्चे हैं, ये लेटरिन बाथरूम किस जगह जाए बताओ। हैं ऐसा आ रहा है कि दबान की परमिशन थी, दबान की परमिशन हमको मालूम है, आने वाली कटिंग कर दी गई एकदम से। खाली दबान की परमिशन थी कि भाई थोड़ा थोड़ा काटेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसा करेंगे, लेकिन एकदम पूरे घरों पे लोगों के बुलडोजर चला दिया गया। इलीगल होगा जब भी तो चलाया है। इलीगल कुछ भी नहीं था। देखो, इलीगल भी होगा, अगर होता भी है इलीगल भी तो, लेकिन उनको पहले हमको आके 1-2 दिन, 5 दिन, 4 दिन पहले बताना चाहिए कि भाई अब एकदम से आपकी कटिंग है और आपको लाइट बिल तो भरते, टैक्स बिल नहीं है, लाइट बिल भरते, लाइट बिल सब लोग भरते हैं यहाँ पे। कितना साल पुराना, कितने 25-30 साल पुराने यहाँ पर लोगों के हैंगे मकान, 40-45 साल पुराने भी हैं। थोड़े पुराने खत्म हो गए। कितने मकान तोड़े, कितने टोटल? संजय नगर 400-500 मकान तो होंगे या 300 होंगे, लेकिन ये गलत हुआ। अब ये सब जवान लड़कियां हैं, यहाँ ना लाइट है, ना पानी है, गटर, अब यहाँ सब रोडों पे पड़े, वो कहाँ जाएंगे? उनको कौन देगा ये जगह रहने, कौन पना देगा इसको? नहीं, कोई 22 घर वालों को मकान दिए, वो अभी खाली क्या करें? इन लोगों ने वहाँ बताए कि भाई ये ना तुम्हारे को कोरे पेपर पे खाली लिख के नाम और नंबर दिए, जहाँ मकान दिए नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हमको हमारे आसपास में 4 से 5 किलोमीटर के अंदर ही हमको मकान चाहिए, और उसमें भी पूरी सुविधा। अभी जो उन्होंने वहाँ जहाँ मकान दिए, वहाँ पे ही बोलते 8,000 पहले जमा कराओ, उसके बाद 25,000 जमा कराओ, फिर तुम्हारे हफ्ते भरेंगे। तो ये कहाँ से, ये गरीब प्रजा कहाँ से देगी? ये तो रोज का मकान कहाँ नहीं दिए, बटवे के आगे कहीं रेलवे क्रॉसिंग 4 मारिया, खाली उनको लिखा के बता दिया गया, लेकिन उनको कुछ वहाँ सुविधा। अभी रोज बोलते कि तुम 8,000 भरो, फिर 25,000 भरो, तो ये कहाँ से भरेंगे गरीब इंसान 25,000 बताओ? अच्छा, कहाँ जाएंगे ये लोग सब? 25,000 सरकार से क्या मांगे आपकी? अब हमारी ये मांगे कि भाई हमारे को आसपास ही मकान दो, हमको 4 से 5 किलोमीटर के अंदर ही हमारे को मकान चाहिए। इससे दूर अगर ये लोग जाएंगे तो कहाँ काम करेंगे? रोजी रोटी सब यहाँ है, छोटे 6 बच्चे हैं। हाँ, 200, 300, 500 रुपए कमाने वाले लोग हैं, रोजमर्रा ला के खाने वाले इंसान हैं। ये जाएंगे कहाँ खाएंगे जाके? हमको और वहाँ जाएंगे तो इनको कौन वहाँ पे काम देगा? अभी हमसे बोलते हैं 8,000 रुपए दो, 16,000 रुपए दो, और फिर उसके बाद 25,000, फिर तुम्हारा हफ्ता दिया। वहाँ का माहौल क्या है? बहुत गंदा, वहाँ दारू के धंधे होते हैं, वहाँ बुरे काम होते हैं, जुगाड़, अब ये सब चलता है। तो वहाँ पे ये जवान बच्ची, ये सीओ की पढ़ाई कर रही है वो बच्ची, और ये देखो, ये सीओ की पढ़ाई करती है, ये बच्ची को तुम उस जगह पे रखोगे, इसके बाप को कैंसर है, इसके बाप को, इसकी माँ को घसीट के पुलिस वालों ने निकाला। एक ईंट की जगह थोड़ी सी ज्यादा जाने के लिए पूरा उनका घर उजाड़ दी। वो आई है कैंसर का मरीज इंसान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेशमा है। रेशमा, एजुकेशन क्या है आपका?
क्या कर रहे हो अभी आप? मैं सीए कर रही हूँ। अभी मेरी 2 महीने बाद एग्ज़ाम है कि घर तोड़ दिया गया तो हम कहाँ जाएंगे सब। हमको घर में से घसीट के निकाला गया। हम बहुत करे, उनके आगे हाथ पैर जोड़े, फिर भी हमको निकाला गया घर से। बोलते हैं कि हम ना क्या बोलते हैं, हम अपने कड़ियों से तुड़वाए दे रहे, फिर भी उन्होंने हमारे घरों पे बिल्डोजर चलाया, अर्धी दीवारें भी नहीं छोड़ी। तो आपकी मांग क्या है कि सरकार से? हमको यहाँ घर मिले या तो हमको फिर से बनाने की परमिशन मिले। वो तो कहते हैं कि वटवा के अंदर कहीं मकान वगैरह मिला है, वहाँ पे हमको नहीं मिला घर। जिसका पूरा गया उसको ही मिला। जिसका पूरा गया उनको भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। 22 घर वालों को मिला, वो भी यानी कुछ उसका उसमें भी पैसा भरने के, पैसा भरो, फिर तो इंसान के पास पैसा है नहीं तो जाएंगे कहाँ। बरोबर। ये कैंसर के मरीज इंसान है, क्या अब ये आपको लिक्विड रोज देना, ये किस तरह से लाइट वाइट मीटर सब उखाड़ के ले गए। अच्छा, बोल नहीं सकते आप कैसे? अच्छा, मेरे पापा को घसीट से घर में से निकाला गया। हम सबको घसीट के हमारे घरों पे बिल्डोजर चलाया गया। अर्धा सामान पूरा नुकसान हो गया हमारा। ऐसा है। घर भी मेरे पापा रिक्शा चलाते और हम लोग घर में मजदूरी करते हैं। पढ़ाई कहाँ से हो रही है आपकी? संस्था से हो रही है। तुम्हारे हमारे जैसे मदद कर जाते कि भाई लोग आते मदद कर जाते। एक बॉक्स चोपड़ी दिल्ली से आई है अभी, यहाँ तो मिलती भी नहीं है वो चोपड़ी, पूरा बॉक्स मैं बता सकती हूँ। और महिलाओं से बात करें, क्या कहना चाहोगे आप? हमारी लड़कियों को, हम लोग को इंसाफ चाहिए। आगे जाओ। हमको इंसाफ दिला दो, हमारे को या तो मकान दिला दो, या तो हमारा ये हुआ है तो हमको इसका इंसाफ वटवा के चाहिए। अंदर क्यों नहीं हम जाना? नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हमारे बच्चे वहाँ पढ़ भी नहीं सकते, सेफ भी नहीं रह सकते, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। कितने लोग हैं यहाँ? श्रीलंका का माहौल बिल्कुल खराब है। हमको मिला ही नहीं, हमारी 5 फुट जगह भी ले ले, हमको नहीं चाहिए। बाकी हमको मकान दे देवे तई एरिया में, हमको 5 किलोमीटर के अंदर मकान दे देवे हम वही, और हमको 25 साल के हम पुरावे देने को तैयार है। क्या बोल? इधर आगे जाओ। अस्सलाम वालेकुम। हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे को सिर्फ यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर सरकार ये बताओ ना कि हम मच्छी मार्केट में रहते हैं, ये एरिया में रहते हैं, हमारे इतने मकान मच्छी मार्केट में हमारे मकान है और इन लोगों ने बिगर बताए के तोड़ दिए। हालांकि नोटिस दिए थे, नोटिस के अलावा 1-2 दिन पहले इनके बोलना चाहिए, लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं करे कि हम मकान तोड़ने आ रहे हैं। और सब हमारा सामान भी ऐसा ही अंदर रह गया और ये लोगों ने बुलडोजर चला दिए। लेकिन हमारे को अभी हाल जाजरू की, पेशाब की, पानी की और लाइट की, सब चीज़ की तकलीफ है। जो भी सरकार है, आज इन्होंने बोले हमारा स्वस्थ भारत है, तो हम लेडीज़ें बाहर जाएंगी जाजरू करने, इनकी लेडीज़ें अंदर करेगी और हमारी लेडीज़ हम बाहर जाएगी, तो ये तो कोई इंसाफ की बात है? ये तो अन्याय हो रहा है सरासर हमारे साथ में। खाना पीना लोग हमको पका के दे रहे हैं और देख बन के जैसा कोई दे जाता है तो वो दो बंदे हैं, शाम को हमारे को पका के दे जाते हैं, वही सुबह में, और शाम को हम वही खाते हैं। लेकिन अभी हमारे को लाइट की और ये लोग जाजरू की, और ये हमारे लिए इसकी बंदोबस्त सरकार करे। जैसा तोड़ने में इन्होंने उतावल करे है, ऐसा हमारे को जोड़ने में भी ये उतावल करे। हम अभी 2 दिन हुए हैं, तीसरा दिन है आज का, 2 दिन, आज चौथा दिन है। लेकिन हमारे को जाजरू की और लाइट की और पानी की व्यवस्था करे और इसी जगह भी हमारे को रहने दे। बाद में ये हमारे को कहीं भी घर देवे, जैसा ये लोग दूसरी कौम को देते हैं, जहाँ से तोड़ते हैं वहाँ से 50,000 भी देते हैं और कौम को देते हैं, ऐसा ही हमको भी 50,000 देवे और हमको घर का कहीं बंदोबस्त करके देवे। ज्यादातर लोग कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे थे। नहीं, वो झूले बनाती है औरतें, मजबूर औरतें हैं, वो झूले बनाती है और उनसे अपना गुजर बसर करती है। सब मजदूर औरतें हैं, एक भी ऐसा नहीं है कि जो नरेंद्र मोदी की जैसी सरकार है और सरकारी नौकरी है, ऐसा कोई के पास कुछ नहीं है। सिर्फ रोज लाना और रोज खाना, और उसमें भी इन लोगों ने इतना कहर गिरा दिए, तो ये अच्छा नहीं किए। और आज यहाँ जो नरेंद्र मोदी भाई जाके वहाँ बैठ गए हैं, तो इनका काम यहाँ था, यहाँ के ये प्रधान थे, वहाँ जाके बैठे तो यहाँ का सोचे पहले। चलिए, कोई आपके जो वकील हैं उनसे बात करें, क्या कहाँ तक के प्रोसेसिंग पहुंची आपने, इसमें लीगल कार्रवाई क्या करी? आगे। ये एरिया मच्छी मार्केट एरिया कहलाता है और यहाँ पर लीगल नोटिस 1 साल से दे दी गई थी। गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को यहाँ पे मकान अवेलेबल करवाया, पर कुछ लोगों को अभी तक दिया ही नहीं है। हमारा इंसान का रहने का, खाने का और रोजी रोजगार का ये कॉन्स्टिट्यूट बंधारणीय अधिकार है। अगर सरकार इस अधिकारियों को छीनती भी है तो उनको पहले ये वैकल्पिक व्यवस्था करवा दी जाए, उसके बाद छीन सकती है, पर इन्हों को अभी तक कोई भी व्यवस्था की नहीं गई है। कई लोगों को मकान दिए, कई लोगों को घर से बेघर कर दिए, आज भी लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं।
इनको मकान नहीं दिया। तो गवर्नमेंट से डिमांड है कि प्लीज़ इनको जितना भी राहत वो दे सके, और अगर गवर्नमेंट ये सब नहीं करती है तो जो भी लीगली कार्रवाई होगी PIL के जरिए हाई कोर्ट में मैं वो रीट पिटिशन करके उसकी मांग करूंगा। कितने मकान यहाँ टूटे हैं, कितने लोग बेघर हुए? सभी सब टूट गए। मोस्ट ऑफली ज़्यादातर मकान टूट गए, बाकी अमुक मकान बचे हैं, पर वो भी ना के बराबर आज निकल भविष्य में गवर्नमेंट उसको भी तो कोई ना कोई स्कीम के जरिए तोड़ देगी। अच्छा, जैसे कि 2 रूम था, समझो 1.5 रूम तोड़ दिए, थोड़ा बहुत बचा है, ऐसा है ना? हाँ, जैसे कि 2 रूम था, वैसे 1 रूम आधा या 1.5 रूम तोड़ ना के बराबर बचा है, कुछ खास नहीं बचा है, बस छोटा मोटा 2-4 झोपड़े बचे, बस यही बचा है, बाकी सब रोड पे ही रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ तो बटुआ में क्यों नहीं जाना चाहती वहाँ की जनता? वहाँ का बोल रहे कि माहौल वगैरह का कुछ वहाँ का असमझ तत्व सही नहीं है, और गवर्नमेंट खुद जाके वहाँ मुआयना कर सकती है कि वहाँ पे MD, ड्रग्स और वेश्या व्यवसाय, कई तरह की अनलीगल प्रवृत्तियाँ वहाँ होती है। तो वहाँ पे बहन बेटियाँ सेफ नहीं है, इसलिए वहाँ यहाँ के लोग वहाँ रहना चाहते नहीं है। ये अजीत मिल में कम से 50 मकान खाली हैं यहाँ पे 4 मालिया में। गवर्नमेंट यहाँ पर क्यों नहीं इनको देती है? गवर्नमेंट इनको इतनी दूर क्यों 20 किलोमीटर भेज रही है? तो गवर्नमेंट को पहले यहाँ का लोकेशन पे ध्यान दे कि यहाँ पे इनको मकान अलाउड कराना चाहिए। ये गवर्नमेंट ने बहुत ही नाइंसाफी यहाँ के लोगों के साथ की है। अच्छा, मोदी जी ने तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर इस तरीके का भेदभाव क्यों? गवर्नमेंट का नारा है बेटी बचाओ, वो अपनी जगह सही है, पर यहाँ के जो लीगल यहाँ के जो अंदर के अधिकारी हैं वो इस नारे को फॉलोअप करते नजर नहीं आ रहे हैं। तो जो भी यहाँ के राजनेता है, यहाँ के जो अधिकारी हैं, इनको इस पे फॉलोअप करके यहाँ के लोगों को राहत देनी चाहिए। अभी आप देख सकते हो 10वीं और 12वीं की परीक्षा आ रही है, यहाँ के कई बच्चे 10वीं 12वीं के एग्जाम है या CAB की पढ़ाई कर रहे हैं। कोई बच्चा बोला मैं IPS बनूंगा, तो किस तरीके से बच्चा पढ़ेगा? मोदी जी तो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कैसे पढ़ेगा बच्चा? बिल्कुल सही है, इसमें मोदी जी को खास ध्यान देना चाहिए। अगर वो नारा अपना देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, तो वो नारा मुकम्मल होना चाहिए, सिर्फ कहने से नहीं होता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये करो वो करो, फला ढिमाका करो, करके बताओ मोदी सरकार, करके बताओ लोगों को। स्वस्थ भारत की बात करते हैं, स्वस्थ की बात करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो लोगों को बाथरूम जाने के लिए भी काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके लिए क्या? ये हमारा बंधारणीय अधिकार है, स्वास्थ्य के साथ अच्छी जिंदगी जीना। सरकार भी इसकी व्यवस्था पूरी करनी चाहिए। अभी फिलहाल कटिंग आया हुआ है, लेकिन फिर भी इनको वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे देनी चाहिए गवर्नमेंट को। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।